गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 सितंबर, तो हम इस वीडियो में 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने 100वें वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया, मैंने उन सभी कमेंट का रिप्लाई भी किया है। तो आपका प्यार और सहयोग यूँ ही बना रहे। हम जल्दी दोहरा शतक भी लगाएंगे। और हाँ, अब इस वीडियो को आप हैं वो अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसका आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करो। और जितने भी फैक्ट बनते हैं ना, वो फैक्ट आप डिस्कस किया करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उससे। अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान चलाया? तो किस राज्य ने गो टू रिच 2.0 आउटरीच अभियान चलाया? तो ये चलाया है मणिपुर ने। किसने चलाया? मणिपुर ने चलाया है। तो मणिपुर के सीएम कौन है? तो एन वीरेन सिंह है। कौन है? एन वीरेन सिंह। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इम्फाल। और गवर्नर अभी नए बने हैं, उनका क्या नाम है? तो लो गणेशन है। और यहाँ के लाई हरोवा प्रमुख त्यौहार है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोकपोक सेगमेई है, वो कहाँ पर है? तो वो मणिपुर में। कौन सा? नोकपोक सेगमेई। आप याद रखना, नाम थोड़ा लंबा है। लोकटक झील है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो किबुल लामजाओ सिरोई नेशनल पार्क है। कहाँ पर? तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात राज्य के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसे समझौता किया गया है? तो गुजरात राज्य के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया गया है? तो ये अमेजोन के साथ है। वो समझौता किसके किया गया है? किसके साथ? अमेजन के साथ है वो समझौता किया गया है। तो अमेजोन के सीईओ जो बेजोस थे, इन्होंने क्या है? इस्तीफ़ा दे दिया। अब नए सीईओ कौन बने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन है आपको करवा दिया था। गुजरात, तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी है। गुजरात है वो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है गांधीनगर। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर और अक्षरधाम मंदिर भी कहाँ है? तो गुजरात में है। और सोमेश्वर मंदिर पे आपको पता ही होगा, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण भी किया था। तो वो 1025 में किया था, और काफ़ी सुना है वो लूट के लेके गया था। लेकिन भारत से बाहर जाते वक्त है वो जाटों की से भिड़ंत हो गई, उसकी वजह से वो सोना आधा अधूरा ले पाया और जाटों के हाथों वो हार गया। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है, वो कहाँ है? तो वो भी गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अब ये डुगोंग ये क्या चीज़ है? अभी क्वेश्चन उठना चाहिए मन में। तो ये डुगोंग है वो गाय के समान दिखता है, लेकिन रहता कहाँ पे है? तो ये पानी के अंदर रहता है। मछली के आकार का होता है, तो गाय के समान दिखता है और पानी के अंदर रहता है। और सबसे ज़्यादा प्रजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। टोटल प्रजाति है वो 200 से 250 है, लेकिन अकेले तमिलनाडु में 150 प्रजाति है वो पाई जाती है। कितनी? 150 प्रजाति। तो इसीलिए यहाँ पर है संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो MK स्टालिन। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल है चेन्नई। अंगदान में पहले स्थान पर है, और मछली उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। कौन? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित शिक्षक वर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो शिक्षक वर्ष, यहाँ शिक्षक पर्व होगा, पर्व 2021, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था। तो इसका उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
अपन ने 5 सितंबर को इसके क्वेश्चन के बारे में फैक्ट जाने थे। अगर आपको याद है तो ठीक, वरना 5 सितंबर का आप वीडियो है वो देख लेना। तो शिक्षक पर्व में रामनाथ कोविंद जी है, ये 44 पुरस्कार देंगे और ये 7 से लेकर 17 सितंबर तक है वो चलेगा। तो इसका उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KIOCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये T स्वामीनाथन बने हैं। कौन? T है स्वामीनाथन बने हैं। तो KIOCL मतलब, तो इसकी फुल फॉर्म है कुदेरमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड। कुदेरमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 में हुई थी। और ये क्या काम करता है? तो ये कुदेरमुख है और कर्नाटक में जो निम्न श्रेणी के लोह एसिड हैं उसका शोधन करता है। जनरल वोंग हेजियांग को किस देश का नया सेना कमांडर बनाया है? तो आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ऑप्शन भी चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन देते तो आप इसका आंसर चीन लगा सकते थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर वो है चीन ही है। क्या है सही आंसर? इसका चीन है। तो चीन टल क्या है? तो बीजिंग है। और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसने साइनोफार्म वैक्सीन अभी लॉन्च की है। और ई कचरे उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो ई कचरे उत्पादन में ये पहले स्थान पर है। तो अमेरिका भी पहले स्थान पर है। वो किस में है? तो वो प्लास्टिक के कचरे उत्पादन में पहले स्थान पर है। मार्स रोवर का जुरोंग मंगल ग्रह पर उतारा गया है। और अभी हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये चीन के द्वारा है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है, वे किस देश के फुटबॉलर थे? तो ये किस देश के फुटबॉलर थे? तो ये फ्रांस के फुटबॉलर थे। ये मैच के दौरान है वो घायल हो गए थे, उसके बाद में इनका इलाज हुआ। तो इलाज के दौरान ये कोमा में चले गए थे। तो तब से अब तक 39 ईयर तक ये कोमा में रहे और अभी इनका है वो निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फ्रांस के थे, तो अपन फ्रांस के बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो पेरिस। मुद्रा है यूरो। और वहाँ के राष्ट्रपति जी कौन है? तो वो इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये स्वतंत्रता दिवस किस देश का मनाया गया? तो ये ब्राज़ील का बनाया गया। किसका? ब्राज़ील का है वो मनाया गया। अब ब्राज़ील का मनाया गया तो ये क्यों मनाया जाता है? तो 7 सितंबर 1822 को 7 सितंबर 1822 को ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग है ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ीलिया। और यहाँ के राष्ट्रपति जी कौन है? तो जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। SL त्रिपाठी को किसका CMD नियुक्त किया गया है? तो ये किसका CMD नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन का इनको CMD है नियुक्त किया गया है। किसे? SL त्रिपाठी जी को। पुडुचेरी के गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो पुडुचेरी के गेंदबाज हैं वो किसे बनाया गया? तो ये सोन टेट को बनाया गया। किसको? सोन टेट को है वो बनाया गया है। अब पुडुचेरी, तो पुडुचेरी है वो 4 जिलों से मिलकर बनता है। अब कौन कौन से? तो माहे एक जिला है वो कहाँ स्थित है? वो केरल में है। यमन आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इन्हीं के अनुसार इनका नाम रखा गया है पुडुचेरी, जो तमिलनाडु में स्थित है। CM कौन है? तो N रंगास्वामी। कौन है? N रंगास्वामी। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किस बैंक ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है वो है इक्विटास बैंक ने। किसने? इक्विटास फाइनेंस बैंक है ये। तो इसने स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्मृति मंधाना क्रिकेटर है और रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं।
इक्विटास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वो 2016 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो चेन्नई में है। और फिलहाल इसके एमडी व सीएमडी कौन है? तो वो वासुदेव है। कौन है? वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा टॉप पर रहा है? तो भारत सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन टॉप पर रहा है? तो ये बीओबी रहा है। कौन सा बैंक? बीओबी बैंक टॉप पर रहा है। तो बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना हुई थी 1908 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। और प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा है, वो सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला जैव ईंट आधारित पवन भवन कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो ये जैव ईंट आधारित भवन कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, इसका सही आंसर है वो है आईआईटी हैदराबाद में। कहाँ? आईआईटी हैदराबाद में जैव ईंट आधारित भवन प्रारंभ किया जाएगा। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाया है? तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। इन्होंने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बना लिया है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है सन सल्वाडोर। और इसकी पहले यूएस डॉलर करेंसी थी, अब बिटकॉइन को बना लिया। और राष्ट्रपति कौन है? तो नायाब बुकेले। कौन है? नायाब बुकेले है, वो इसके राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम किसने किया है? तो ये मनीष सिसोदिया जी ने किया है। किसने? मनीष सिसोदिया ने किया है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है। तो दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन को 100% मुक्त है, वो रोड टैक्स देती है, मतलब कोई भी टैक्स है वो नहीं लगता है। घर घर राशन योजना चलाई गई है। सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है, वो सीएम है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है वो है स्वर्ण। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और अपनी भारत की रैंक रही है वो 24वीं रही है। टोटल 19 मेडल है वो भारत के नाम आए, जिनमें 6 गोल्ड 8 है वो 5 गोल्ड 8 है रजत और 6 कांस्य पदक हैं वो मिले हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही प्यार देते रहना। टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।